morning class. I'm again with you with the part second of chapter 4 of First Flight book, Diary of a Young Girl, Anne Frank. In part 1, we'll come to know that Anne Frank, that little girl, decided to write a diary because she did not have any friend, and in search of a true friend, she decided to write a diary because she thought that papers have more presence than people. And she gave a good name to her diary, and that name is Kitty. Let's start with this diary. This is second part of this chapter, and the diary started on Saturday 20th June 1942. Dearest Kitty. She call her diary Kitty, and you can say the diary is a friend. Our entire class is quaking in its boots. हमारी पूरी की पूरी क्लास जो थी क्वैकिंग, पूरी क्लास कर रही है क्वैकिंग. क्वैकिंग का मीन्स है फीलिंग नर्वस एंड समवट फ्राइटन्ड, कि कुछ डरा हुआ और नर्वस फील करना. इन इट्स बूट, की पूरी तरह से जो हमारी क्लास थी वो कम्प्लीटली डरी हुई और कुछ नर्वस फील कर रही है. द रीज़न, और इसका कारण है ऑफ कोर्स, इज़ द forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. द रीज़न ऑफ कोर्स, और इसके पीछे रीज़न एक ही है, द फोर्थ कमिंग मीटिंग, की जो अभी मीटिंग होने वाली है, विच द टीचर्स डिसाइड, इसमें टीचर्स डिसाइड करेंगे हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कौन कौन अगली क्लास में जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन पिछली क्लास में रह जाएगा. हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, आधी क्लास ने शर्तें लगा रखी हैं. GN एंड आई लाफ आर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस. GN और मैं, हम हंस रहे हैं आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड, जो हमारे पीछे दो लड़के बैठे हैं उन पर. CN एंड जैकस, और उनका नाम क्या है, CN और जैकस. हु हैव स्टॉक्ड देयर एंटायर हॉलीडे savings on their bed. Who have stacked their entire holiday savings on their bed. जिन्होंने दांव पर लगा दिया, stacked means दांव पर लगा दिए, their entire holiday savings, अपनी सारी हॉलीडेज की जो सेविंग्स थी उसको उन्होंने शर्त पर, अपनी इन शर्तों पर अपनी पूरी सेविंग्स को जो है दांव पर लगा चुके हैं. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से शाम तक. इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट. मीन्स सुबह से लेकर रात तक एक ही चीज़ चलती रही, तुम तो पास हो रहे हो, नहीं मैं नहीं हो रहा हूँ, हाँ बिल्कुल हो रहे, नहीं मैं नहीं. इवन जीज प्लीडिंग ग्लेंसेज एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कैन काम देम डाउन. सुबह से रात हो गई मीन्स वो इसी चीज़ पर लगे हुए हैं. और इवन जो जीज की जो प्लीडिंग ग्लेंसेज थी, कि बार बार उनको चुप होने के लिए कह रही थी, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मेरा गुस्से से उन पर चिल्लाना, कांट काम देम डाउन, उनको चुप नहीं कर सका. इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक. अगर मुझसे पूछो तो बहुत सारे ऐसे डमीज़ हैं, मीन्स मूर्ख हैं, जो इस मीन्स लगभग 1/4 ऑफ द क्लास, कि इनको तो पिछली क्लास में, इसी क्लास में रह जाना चाहिए. मीन्स दिस शुड नॉट बी प्रमोटेड इन द नेक्स्ट क्लास. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑफ अर्थ. लेकिन जो टीचर्स हैं उनके बारे में वी कैन नॉट प्रोडक्ट एनीथिंग. वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं टीचर्स, वो दुनिया के सबसे अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं, प्राणी होते हैं टीचर्स. तो वी कैन नॉट फोरटेल एनीथिंग अबाउट टीचर्स. वी कैन नॉट गैस और मेक एनी इमेजिनेशन और मेक एनी गैस अबाउट टीचर्स. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. मैं अपनी बाकी जो मेरी फ्रेंड्स थी उनके बारे में और अपने बारे में इतनी ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ. विल मेक इट, मीन्स हम पास हो जाएंगे इसमें. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैथ्स. लेकिन एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, और वो है मैथ्स. एनीवे, चलो, ऑल वी कैन डू इज़ टू वेट. हम बस वेट कर सकते हैं. अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट. और जब तक हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि हिम्मत मत हारो. आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स. सभी टीचर्स के साथ मेरा अच्छा बिहेवियर, मीन्स सभी साथ अच्छा व्यवहार है मेरा. देयर आर 9 ऑफ देम, उनमें से 9 हैं. 7 men एंड 2 women. 7 तो वे व्यक्ति हैं, मीन्स मैन हैं, आदमी हैं, और 2 औरतें हैं जो टीचर हैं मेरी. मिस्टर किसिंग, द ओल्ड फॉगी हु टीचर्स मैथ्स. ओल्ड फॉगी मीन्स द ओल्ड फैशन मैन, एक मीन्स पुराने ख्यालों वाला व्यक्ति है मिस्टर किसिंग, जो हमें मैथ पढ़ाता है.
वॉज अनॉयड विद मी, वो गुस्सा था मुझसे, फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच, काफ़ी टाइम से, बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत सारी वार्निंग्स देने के बाद, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया था, एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, और कौन से टॉपिक पर दिया उसे होमवर्क, कि चैटर बॉक्स पर मैं एक ऐसे लिख कर लाऊँ। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, चैटर बॉक्स पर आप क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड, मैं इसके बारे में चिंतित थी, लेकिन बाद में मैंने डिसाइड कर लिया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने नोटबुक में ये टाइटल लगा लिया था। टग्ड इट इन माई बैग, अपने बैग में इसको चिपका लिया था। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुप रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस दिन जब मैं, उस शाम को जब मैंने सारा जो है अपना काम पूरा कर लिया था, बाकी बचा हुआ, द नोट, आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई वर्क, जब मैंने अपना सारा काम पूरा कर लिया था होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, और वो जो नोट लिखा हुआ था, अचानक से मेरी नज़र उस पर पड़ी। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मैं सोचने लगी उस टॉपिक के बारे में, वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन की जो टिप थी वो मेरे मुंह में थी, मैं उसको मीन्स मुंह में दबाए हुए सोच रही थी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन, एनीवन कुड रैम्बल ऑन मीन्स कीप ऑन राइटिंग ऑन एनी टॉपिक, यूजलेसली मीन्स बिना किसी मतलब के कुछ भी कोई भी लिख सकता है। एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, और शब्दों के बीच में बड़े बड़े स्पेस छोड़ के कुछ भी लिख सकता है आगे के आगे, मतलब बिना किसी एमलेसली, जिसका कोई मोटिव नहीं होता, कोई एम नहीं होता। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप, लेकिन ये ट्रिक तब काम आती है विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स, विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, जब हमारी जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, जो हमने तर्क इसमें दिए हैं, वो कन्विंसिंग होते हैं, मीन्स विच इज़ बिलीवेबल बाय द पीपल, जिन पर लोग बिलीव कर सकें। टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बातें करने की हमें वो हमें ये मीन्स वो प्रूव कर सके हमारी आर्ग्यूमेंट की टॉकिंग करना एक ज़रूरत है। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, मेरे माइंड में एक विचार आया। आई रोट द थ्री पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी, मैंने 3 पेजेस लिख दिए उस वर्क के ऊपर जो मिस्टर किसिंग ने मुझे असाइन किया था, एंड वो सेटिस्फाइड, और बड़ी संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट, और मैंने इसमें यही लिखा था आर्गूमेंट में कि जो टॉकिंग है वो एक बच्चे का गुण है, बहुत अच्छा एक गुण है, वर्च्यू है, दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं कोशिश होती है कि मैं इसको अपने कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश भी करती हूँ, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन मैं इस हैबिट में सुधार नहीं ला पाती। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि मेरी मदर भी उतना ही बोलती है जितना मैं बोलती हूँ। एज आई डिड इफ़ नॉट मोर, अगर इससे ज़्यादा नहीं तो मीन्स ज़रूर, इतना तो ज़रूर बोलती है। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और आप जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं मीन जो ऐसे गुण जो आपको जन्म से मिले हैं, बाय जिन्स आपको जो मिले हैं विरासत में, आप उन ट्रेड्स को आप ख़त्म करने के लिए, उनके लिए आपके पास कोई इलाज नहीं होता है, उनका इलाज नहीं कर सकते आप। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, मिस्टर किसिंग ने जब ये आर्गूमेंट्स देखे तो बड़ा हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे, लेकिन जब मैं अपने तरीके से फिर से मैंने स्टार्ट किया बोलना, थ्रू द नेक्स्ट लेसन में ही असाइन मी द सेकेंड ऐसे, उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे दे दिया काम करने के लिए। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी, इस टाइम मुझे जो वर्क मिला था, ये टॉपिक था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसको इनकरेजिबल है, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। आई हैंडेड इट इन, मैंने ये लिया अपने हाथ में, एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और अगले 2 लेसन तक मिस्टर किसिंग को कोई भी कंप्लेन नहीं करनी पड़ी। हावेवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ, और थर्ड लेसन के दौरान उन्होंने कहा, एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, कि क्लास में पनिशमेंट करने के लिए राइट एन ऐसे, तो आपको ये पनिशमेंट के तौर पर एक दिया जाता है टॉपिक टू राइट एन ऐसे एंड टाइटल, और इसका टाइटल है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, की क्वैक क्वैक क्वैक, और उसका नाम क्या है, मिस चैटर बॉक्स कहते हैं उसे। द क्लास रोड, और क्लास ने जैसे ये सुना तो एकदम से क्लास जो है हंसने लगी, शोर करने लगी। आई हैड टू लाफ टू, आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नॉट एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइनिटी,
on the topic of chatterbox. Nearly exhausted, मैं बुरी तरह से मीन्स थक गई थी. माई ingenuity on the topic of चैटर बॉक्सेस की चैटर बॉक्सेस के ऊपर मैं मीन्स ये कर ही नहीं सकती थी. मीन्स मैं इसमें ingenuine थी. मैं नहीं कर पाती थी इसके ऊपर, मैं नहीं लिख पाती थी कि चैटर बॉक्सेस के ऊपर क्या लिखूं. इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स. अब समय था कि मैं किसी और चीज़ पर ध्यान लगाऊं. समथिंग ओरिजिनल, कि कोई मीन्स सच्ची चीज़ इसमें लिखूं. माई फ्रेंड सैनी, और मेरी फ्रेंड कौन, सैनी, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री में बहुत अच्छी है. ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे, और उसने मुझे कहा कि वो मेरी हेल्प करेगी ऐसे लिखने में. फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स, मीन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो वर्स में इस ऐसे को लिखने में मेरी हेल्प करेगी. एंड आई जम्प फॉर जॉय, और मैं खुशी से कूद पड़ी. मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी. मिस्टर किसिंग मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे. बट विद दिस इज, ये टॉपिक देकर, विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, ऐसा मीन्स ऐसा टॉपिक दे दिया उन्होंने रिडिकुलस जिस पर सभी हंस रहे थे. बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम. लेकिन मैंने ये तय कर लिया था कि ये जोक किसके लिए था, वो उन्हीं पर था. आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम पूरी की. एंड इट वॉज़ ब्यूटिफुल, ये बहुत अच्छी थी. इट वॉज़ अबाउट मदर डक. जो पोएम थी वो मैंने इस तरह से लिखी, अबाउट विद द हेल्प ऑफ सनी, फ्रेंड थी जो उसकी, सनी, उसकी हेल्प से उसने ये पोएम लिखी थी. ये पोएम थी अ मदर डक, एक मदर डक एंड अ फादर स्वैन, और एक फादर स्वैन था उनका, मदर डक और फादर स्वैन. एंड विद 3 बेबी डकलिंग्स, और उनके 3 बेबी थे यंग डकलिंग्स, हु वर बीटन टू डेथ, जिनको काट काट कर जो है मार दिया गया था. बाय द फादर, फादर के द्वारा. बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे. लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जॉक द राइट वे, और मिस्टर जॉक ने इसको बहुत ही ध्यान से समझ भी लिया कि ये जॉक किसके ऊपर किया गया है. ही रेड द पोएम इन टू द क्लास, उन्होंने ये पोएम क्लास में सुनाई. एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उसने अपने कमेंट्स में इसमें ऐड किए. एंड टू सेवरल अदर क्लासेस, और बहुत सारी क्लासेस में भी. सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और उसके बाद मुझे बातें करने के लिए, टॉक करने के लिए अलाउ कर दिया गया. एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद मुझे कभी कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया. ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज. अब तो आजकल मिस्टर किसिंग भी जो है जोक्स सुनाने लगे हैं. योर्स एनी, तुम्हारी एनी, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विद स्लाइट अडेप्टेशन. ये एक छोटा सा पार्ट था एनी की डायरी का. सम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आर देयर. वाई वॉज मिस्टर किसिंग अनॉयड विद एनी, क्योंकि बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बोलती थी ड्यूरिंग द लेसन्स. वट डिड ही आस्क हर, ही आस्क्ड हर टू राइट एन essay ऑन chatterbox, then on another topic, means 3 times he gave her essay to write. How did Annie justify her being a chatterbox in her essay? She said that she inherited this talkative quality from her mother, because her mother also talked as much as she was. Do you think Mr. Kissing was a strict teacher? Yes, but not as much strict as he loved and he joke, understand the joke which she had read. What made Mr. Kissing allow Annie to talk in the class? The third essay, which she had written, the poem about mother duck and father swan and 3 ducklings who were beaten to death because they were very talkative. This poem was make a great impression on Mr. Kissing, and after that he allowed Annie to talk in the class. So class, this is part 2 completed, and with this chapter 2 is also completed. Hope you will understand this chapter. Watch the video carefully, like, share and subscribe. If any query you can comment in the comment box. Thank you. Have a nice day.